हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अम्ब्रेला गाउन बनाएंगे, जिसके लिए मेरे पास 4 मीटर नेट है, जिसकी विड्थ है 55 और ये लाइनिंग का फैब्रिक है, ये साटिन फैब्रिक है, वो भी 4 मीटर है और उसकी विड्थ है 45। अब पहले हम बॉडी की कटिंग करेंगे, तो कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेते हैं और ऊपर से एक सीधा निशान लगा देंगे। अब हम सबसे पहले आर्म होल की लेंथ ले लेते हैं, जो 7 इंच है। 7 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और हमारी बॉडी की लंबाई, जो हमारी कमर की लंबाई भी है, वो हम 16 इंच पर लगाएंगे प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए, तो यहाँ पर 17 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को सीधा कर लेंगे और यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है 13, जिसका आधा होता है 6.5 और आधा इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे, तो यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है 36, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। 9 इंच पर निशान लगाकर 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे। कमर है 30, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा। 7.5 इंच पर निशान लगाकर यहाँ पर भी 1.5 इंच मार्जिन के लिए देंगे। अब इन निशानों को जोड़ लेंगे और यहाँ आर्म होल की गोलाई दे देंगे और यहाँ पर भी आधा इंच डाउन आकर क्रॉस में निशान लगाएंगे। अब इसको कट कर लेंगे। ये हमारी बॉडी की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई नाप लेंगे। ये 10 इंच आया है। ये 10 इंच हम स्लीव्स में आर्म होल की विड्थ रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया है और इसकी लेंथ है 50 इंच। यहाँ पर कपड़े को इस तरह से सीधा करके बिछा लिया है और अब हम ये कोने को दूसरे कोने से यहाँ पर मिला देंगे। ये देखिए, ये यहाँ से हमने कपड़े को उठाया है और यहाँ पर मिला दिया है। अब यहाँ पर हम कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 30, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा। यहाँ पर आप 7.5 से कम भी रख सकते हैं, क्योंकि ये उरेप कपड़ा है तो बाद में ये बढ़ जाएगा। अब ये कोने से हमारे निशान तक इसकी लेंथ 10 इंच आई है, तो 10 इंच पर निशान लगाकर हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब हमारी कमर है 16, तो ऊपर से हम 16 इंच छोड़कर यहाँ पर लेंथ का निशान लगाएंगे। यहाँ पर नीचे वर्क वाला फैब्रिक है और यहाँ पर प्लेन फैब्रिक है, तो ये प्लेन फैब्रिक को हम कट करके वर्क वाले फैब्रिक का जोड़ लगा देंगे। अब हमारी लेंथ है 56, तो 56 में हम 2 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, तो यहाँ पर 58 इंच पर हम हमारी लेंथ का निशान लगाएंगे। अब इस कोने से इसकी लेंथ 52 आई है, तो यहाँ पर 52 पर निशान लगाकर हम इस तरह से कपड़े की गोलाई दे देंगे और फिर अब इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर ये प्लेन नेट है, तो इसको भी हम कट करके हटा देंगे और यहाँ पर भी इसको हटा देंगे और यहाँ पर वर्क वाली नेट जो है उसका जोड़ लगा देंगे। इसको हम इस तरह से रखकर कट कर लेंगे। इसको बीच से अलग कर लेंगे। ये हमारा जोड़ कट के रेडी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की लेंथ है 23, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हम 25 पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हम 3.5 इंच पर एक निशान लगाकर इसको सीधा कर लेंगे। अब जो हमने आर्म होल की गोलाई 10 इंच नापी थी, तो इस तरह से क्रॉस में रख के 10 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर स्लीव्स की फिटिंग का निशान 4.5 इंच पर लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए, और इन निशानों को सीधा करके स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब ये स्लीव्स की कटिंग पूरी हो चुकी है और इतना फैब्रिक हमारे पास बच गया है। अब हम लाइनिंग की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम बॉडी की कटिंग करेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से जो हमने बॉडी का पार्ट कट किया था उसको रख कर कटिंग कर लेंगे।
ये इस तरह से हम जोड़ लगा लेंगे। यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई बाद में देंगे और नीचे से भी हमें गोलाई देनी है। ये लाइनिंग को जोड़ने के बाद करेंगे हम, क्योंकि हमें लाइनिंग को हाथ से जोड़ना पड़ेगा। ये नेट फैब्रिक है तो ये इसमें झोल आ जाएगा अगर हम इसको मशीन में लगाएंगे। तो हम हाथ से टाँका लगाकर लाइनिंग को जोड़ लेंगे। अब ये कपड़े को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया है और इसको भी एक कोने से दूसरे कोने को इस तरह से मिला देंगे और हमारे घेरे को इस पर रख कर इसकी कटिंग करेंगे। ये इस तरह से रख लिया है और ऊपर से हम निशान लगा दिया है। अब नीचे से इसका निशान लगाकर हम 2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे, क्योंकि हम लाइनिंग को थोड़ा ऊपर से कट करेंगे। अब यहाँ पर ऊपर से हम 16 इंच छोड़ देंगे बॉडी के नाप को, तो यहाँ पर 56 इंच आता है। हमारी इसकी लाइनिंग की लेंथ 56 होगी। अब ये एक कोने से यहाँ पर हमने नापा है तो 50 इंच इसका नाप आया है, तो यहाँ पर 50 इंच पर पूरा निशान लगाकर इसको गोलाई देकर इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर इसमें भी जोड़ आया है तो इस तरह से हम कपड़े को रखकर इसके जोड़ को कट कर लेंगे। ये इसकी भी कटिंग हो चुकी है। अब स्लीव्स में भी मैं फुल लाइनिंग लगाऊंगी, तो यहाँ पर भी स्लीव्स रखकर उसकी कटिंग कर लेंगे। ये स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। अब जो हमने जोड़ कट किया था उसको यहाँ पर इस तरह से अटैच कर लेंगे। ये इस तरह से जोड़ यहाँ पर अटैच कर लेंगे और ये मेन फैब्रिक में भी जो जोड़ है उसको भी हम अटैच कर लेंगे यहाँ पर। अब हम लाइनिंग को जोड़ लेते हैं। इस तरह से हाथ से टाँका लगाकर हम लाइनिंग को अटैच कर लेंगे। ये नेट फैब्रिक है तो बहुत ही पतला है, इसको अगर हम मशीन में लगाने जाएंगे तो यहाँ पर बहुत झोल आएगा और हमारा लाइनिंग कपड़े से सही तरह से नहीं अटैच होगा, इसलिए मैं यहाँ पर हाथ से अटैच कर रही हूँ। बैक पार्ट और स्लीव्स को भी मैं इसी तरह से अटैच कर लूँगी। ये देखिए, ये मैंने इसको पूरा कर लिया है। ये यहाँ पर बिल्कुल भी झोल नहीं आया है और सही से लाइनिंग अटैच हो गया है। अब यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे और यहाँ पर भी आधा इंच ऊपर से इसको गोलाई दे देंगे। अब बैक पार्ट को मैंने अलग करके फिर लाइनिंग लगाया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे पीछे ज़िप लगानी है। अब ये स्लीव्स भी मैंने जोड़ ली है, इसको भी फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। यहाँ पर इस तरह से हमने गोलाई दे दी है। अब ये मैंने घेरे को भी इस तरह से जोड़ लिया है। अब हम सबसे पहले नेक की कटिंग करेंगे। इसकी विड्थ है 6 इंच, उसका आधा होता है 3, तो यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इसकी लेंथ का निशान 6.5 इंच पर लगाएंगे। और यहाँ से मैं 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और इसको इस तरह से जोड़कर कट कर लेंगे। ये हमारे गले की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर इस तरह से हम प्रेस से चिपका लेंगे और फिर इसकी किनारी पर एक सिलाई लगाकर कपड़े को मोड़ लेंगे। अब यहाँ पर इसका सेंटर हम इसके सेंटर से मिलाकर इसकी किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे और फिर आधा इंच दूरी से इसको कट कर लेंगे। को कट करने के बाद इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे अंदर की तरफ और इसको मोड़कर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। कच्ची सिलाई को बाद में निकाल देना है, लेकिन यहाँ पर मैं लेस लगाऊंगी तो ये सिलाई ढक जाएगी, तो मुझे इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ये मैंने आधा इंच चौड़ी लेस ली है और यहाँ पर इस तरह से मैं इसको अटैच कर लूँगी। अब ये लेस की 3 लेयर लगानी है। ये पहली लेयर मैंने लगा ली है और आधा इंच छोड़कर दूसरी
और फिर आधा इंच छोड़कर 3 लेयर लगा लेंगे, ये इस तरह से। ये मैंने तीनों लेयर लगा ली है और यहाँ भी नीचे की तरफ आधा इंच हमें सिलाई के मार्जिन छोड़कर फिर यहाँ पर भी लेस की 3 लेयर को अटैच कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने लेस लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया है। अब स्लीव्स में भी इस तरह से लेस की 3 लाइन लगा ली है। अब यहाँ पर बैक पार्ट पर हम आ जाएंगे और बैक पार्ट के गले की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम इसकी चौड़ाई 3 इंच रखेंगे। यहाँ पर आधा इंच सिलाई में इस तरह से दब जाएगा और फिर जब हम कपड़े को पलटाएंगे तो आधा इंच यहाँ पर सिलाई में आ जाएगा, तो हमारे नेक की विड्थ 3 इंच सही से आ जाएगी। यहाँ पर इसकी लंबाई भी हम 3 इंच रखेंगे और इसको इस तरह से कट कर लेंगे। अब मैंने 2 इंच चौड़ी इस तरह से 2 पट्टियाँ ली है, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और जहाँ पर हमें ज़िप लगानी है तो इस पट्टी को रखकर हम इसको अंदर की तरफ पलटा लेंगे। ये यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके एक और सिलाई लगा लेंगे। अब ये मैंने दोनों तरफ इस तरह से कर कपड़े को पलटा लिया है और अब हम नेक को उरे पट्टी रखकर पलटा लेंगे। यहाँ पर भी मैंने 2 इंच चौड़ी उरे पट्टी ली है। पहले इस तरह से इसको फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगाएंगे और फिर यहाँ पर इस पट्टी को रखकर हम गले को पलटाएंगे। यहाँ पर आधे इंच दूर से इसकी कटिंग करेंगे क्योंकि इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इसको भी आधा इंच आगे की तरफ लेकर फिर सिलाई लगाएंगे। अब इसको अंदर की तरफ कट लगाकर यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे। अब हम बॉडी के फ्रंट पार्ट को इस तरह उल्टा रखकर शोल्डर को जोड़ लेंगे। ये शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब इसको इस तरह से पलटा कर ये पट्टी को यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इसको भी यहाँ से फोल्ड करेंगे और सिलाई को पूरा करेंगे। अब ये देखिए, ये शोल्डर अटैच हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें स्लीव्स अटैच करनी है, तो स्लीव्स को यहाँ पर सेंटर में रखकर इस तरह से हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे। ये मैंने दोनों स्लीव्स अटैच कर ली है और इसको इंटरलॉक भी कर लिया है। अब यहाँ पर फिटिंग का निशान मैंने लगा लिया है। ये हमारा बॉडी का नाप था 36, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा और कमर का नाप था 30, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 इंच आएगा। तो यहाँ पर मैंने निशान लगाकर इस तरह से इसको जोड़ लिया है। अब यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर सिलाई लगाकर हम दूसरी साइड भी इसी तरह से इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर स्लीव्स की फ़िटिंग है 4.5, तो 4.5 इंच पर निशान लगाकर इसको भी डबल सिलाई कर लेंगे। अब मैंने बॉडी को जोड़ लिया है। अब यहाँ पर हम घेरे को रख कर नाप लेंगे। ये देखिए, इसके सेंटर को यहाँ पर रख कर इस तरह से हमें नाप लेना है। तो ये उरेप कपड़ा था, हमने सही से कटिंग किया था, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम अंदर की तरफ थोड़ी थोड़ी प्लीट्स लेकर इसको एडजस्ट कर लेंगे और आधा इंच कपड़ा सिर्फ बाहर की तरफ रखेंगे, क्योंकि ज़िप लगाने के लिए आधा इंच कपड़ा चाहिए, जो फिर अंदर की तरफ हम उसको फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने सेंटर में रख कर इसको यहाँ पर लेस की किनारी, लेस दबनी नहीं चाहिए, उसकी किनारी पर सिलाई आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम उसका ध्यान रखते हुए यहाँ पर हल्की हल्की प्लीट्स लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, थोड़ी सी प्लीट्स लेकर थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर इस तरह से हम सिलाई को पूरा करेंगे। ये कपड़ा हम इतना छोड़ देंगे और फिर बाद में इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से प्लीट्स लेकर सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर भी इस तरफ आधा इंच कपड़ा आगे की तरफ छोड़ देंगे। ये देखिए, बॉडी को घेरे के साथ मैंने अटैच कर लिया है। अब हम ज़िप लगाकर यहाँ पर नाप लेंगे। यहाँ तक हमें खुला रखना है और बाद में इसको हम बंद कर लेंगे।
अब यहाँ पर इस तरह से ये निशान पर हम फुट को रख कर यहाँ 4-5 इंच तक ही चारों कपड़ों को जॉइंट रखना है, लाइनिंग और दोनों नेट दोनों साइड की। और फिर बाद में हम लाइनिंग के कपड़े को हटा देंगे और सिर्फ नेट पर सिलाई लगाकर नेट के घेरे को जॉइंट करेंगे और लाइनिंग के घेरे को बाद में अलग से जॉइंट करेंगे। ये हमने नेट का घेरा जॉइंट कर लिया है और यहाँ पर वापस से फुट को रखेंगे और फिर अंदर से नेट हटा लेंगे और सिर्फ लाइनिंग को अटैच करेंगे। यहाँ पर लाइनिंग का घेरा भी अटैच हो चुका है। अब यहाँ पर जो आधा इंच हमने आगे की तरफ कपड़ा छोड़ा था उसको इस तरह से फोल्ड करके बॉडी के साथ एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये इसको हमने एडजस्ट कर लिया है सिलाई लगाकर। अब यहाँ पर हम सिप लगाएंगे तो पहले हम सिंगल साइड का फुट लगाएंगे, यहाँ पर फुट को चेंज कर लेंगे और यहाँ पर इसकी किनारी पर सिलाई लगाएंगे। सिंगल फुट लगाने से चेन में झोल नहीं आता और अच्छे से चेन अटैच हो जाती है। यहाँ पर इसकी किनारी पर आकर वापस से फुट चेंज करके नॉर्मल फुट को मैंने लगा लिया है और फिर यहाँ पर इसको पक्का कर ऊपर की तरफ आकर चेन की सिलाई को पूरा करेंगे। ये देखिए, ये चेन अटैच हो चुकी है और इसमें कोई भी झोल नहीं आया है। अब हम यहाँ पर लाइनिंग के घेरे को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसको खींचना नहीं है, ये उरेप कपड़ा है, अगर खींचेंगे तो इसमें झोल आ जाएगा। तो इसको हल्के हाथों से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसकी सिलाई को यहाँ पर पूरा कर लेंगे। ये घेरे को हमने फोल्ड कर लिया है। अब नेट में हम घेरा यहाँ पर गाउन पट्टी लगाकर फोल्ड करेंगे। ये आधा इंच चौड़ी गाउन पट्टी है मेरे पास, तो यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करना है, लेकिन पहले इसको यहाँ पर सिंगल सिलाई लगा इस तरह से रखकर सिंगल सिलाई लगाएंगे। इसको इस तरह से अटैच करने के बाद में फोल्ड करेंगे। यहाँ पर इसकी सिलाई को पूरा किया है। अब यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसकी किनारी पर एक और सिलाई लगाएंगे। ये गाउन पट्टी लगाने से गाउन का लुक बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, ये पट्टी को इस तरह से मैंने पूरा कर लिया है और ये है इसका फाइनल लुक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ऑन करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।